अगर आप भी बॉडी में पेन जकड़न महसूस करते हैं, बॉडी में सूजन आ गई है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी हमेशा हाई रहता है, या फिर आपको लगता है कि आपके मुंह में कैविटी हो गई है, कभी मुंह में दर्द हो जाता है, कभी आपकी लेग्स में पेन आ जाता है, इस तरीके से आपको ये सारी समस्याएं परेशान कर रही है, खून गाढ़ा हो गया है और ये सारी दिक्कतें हमेशा सर्दियों के मौसम में होती है, तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर का एक छोटा सा टुकड़ा जो कि आपके आसपास ही रखा है वो सारी परेशानियों को दूर कर सकता है। आप उसे देखकर भी इग्नोर कर देते हैं और मैं बताने वाली हूँ, अगर ये चीज आपके साथ हो रही है, ये सारी परेशानियां हैं, तो वो टुकड़ा कौन सा है और उसका इस्तेमाल आप सही तरीके से कैसे कर सकते हैं। मैं ये स्पाइस बताने वाली हूँ कौन सी वो चीज है। उसका इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन गलत तरीके से करते हैं, तो सही तरीका उसका जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ देर ना करते हुए कि वो 1 सेंटीमीटर का छोटा सा टुकड़ा जो इतने कमाल कर सकता है वो क्या चीज है। वो है ये। क्या आप इसको पहचान गए हैं? जी हाँ, आप सही पहचान गए हैं। तो ये है लौंग, जो इतनी छोटी सी होती है और बड़े बड़े कमाल करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ उसकी बेनिफिट क्या है और सही तरीका इसको इस्तेमाल करने का क्या है। आप सब्जी में मिलाते हैं, मसाले में मिलाते हैं, तल भुन के इसको खाते हैं, जो कि पूरे बेनिफिट दे नहीं पाती है। तो सबसे पहले इसकी बेनिफिट की बात करते हैं। देखिए, ये जो लौंग होती है वो तासीर में गर्म होती है और तासीर में गर्म होने की वजह से ये आपकी ब्लॉकेज को खोलने का काम करती है। ब्लॉकेज मतलब जैसे खून गाढ़ा होने लगता है। खून गाढ़ा होने की वजह से सर्दियों के मौसम में थक्का बनने की समस्या रहती है और ब्रेन स्ट्रोक की समस्या, हार्ट अटैक की समस्या, इनका बहुत डर रहता है। तो इसलिए 1 लौंग या 2 लौंग का अगर आप डेली सेवन करते हैं तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन वो इम्प्रूव होता है। खून गाढ़ा है तो वो पतला होने लगता है। फिर दूसरी चीज, अगर आपकी बॉडी में खून में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ गया है, एलडीएल ज्यादा बढ़ गया है, तो उसको भी कम करने का काम करता है ये लौंग का टुकड़ा। अगर आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, गैस बनती रहती है, तो पाचक एंजाइम को रिलीज करता है ये लौंग का टुकड़ा, जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इस लौंग के टुकड़े में एक कंपाउंड होता है यूजेनोल और साथ में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जो कि आपकी सूजन को और इन्फ्लामेशन को बॉडी में कम करने का काम करते हैं। साथ ही साथ ये दर्द निवारक का काम भी करता है। अगर आपको पूरी बॉडी में जकड़न और पेन हर बार महसूस होता रहता है तो लौंग का सेवन अगर आप करेंगे तो ये पेन भी धीरे धीरे करके कम हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जो कि फ्री रेडिकल से होने वाला जो साइड इफेक्ट होता है आपकी बॉडी में उसको कम करता है। इसके साथ ही इसकी एंटीवायरल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे वायरस, इन्फेक्शन, इनके संक्रमण से भी आपको बचाता है। अगर आपकी बॉडी में आपको थकान महसूस होती है, आप बहुत सुस्त फील करते हैं, हल्का हल्का बुखार भी रहता है, तो 1 लौंग का टुकड़ा डेली आपको खाना चाहिए, सेवन करना चाहिए। कैसे खाना चाहिए वो भी बताने वाली हूँ। ये लौंग का टुकड़ा बहुत ही गुणकारी होता है। अब दांतों में कैविटी अगर आ गई है और बार बार पेन होता रहता है, जरा सा भी कुछ गर्म खा लिया, ठंडा खा लिया, एकदम से सेंसिटिविटी होती है दांतों में, पेन बढ़ जाता है, तो भी लौंग का टुकड़ा अगर मुंह में डाल के इसका रस चूसते रहेंगे तो वो पेन भी कम होगा और धीरे धीरे करके जो कैविटी है वो बढ़ेगी नहीं, वहीं पे रुक जाएगी। स्वेलिंग वगैरह, अगर आपके दांतों में, मसूड़ों में मुवाद पड़ गई है, इन्फेक्शन चल रहा है, उसको भी कम करेगा ये लौंग का टुकड़ा। अगर आपकी स्किन खराब हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि स्किन बहुत डल हो चुकी है, तो भी अगर लौंग के टुकड़े का आप सेवन करते हैं तो उससे ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होने की वजह से स्किन के ऊपर भी एक नए निखार आने लगता है। तो इसलिए हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, इन खतरों से तो बचाता ही बचाता है, साथ में आपकी सूजन को भी कम करता है, आपके डाइजेशन को अच्छा करता है और प्लस इसके साथ में जो ज्यादा मोटे लोग हैं और मोटापा कम करना चाहते हैं तो ये लौंग का टुकड़ा बड़ा ही गुणकारी है, क्योंकि ये ब्लड शुगर स्पाइक को कम करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। क्योंकि मोटापा जिन लोगों का बढ़ रहा है उनकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक हो रहा है, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। तो अगर आप उसको रोकना चाहते हैं तो आप इस टुकड़े का सेवन जरूर करें। जिनका बीपी हाई रहता है तो उनके लिए भी लौंग का टुकड़ा बड़ा गुणकारी है। अब सेवन कैसे करना है वो ध्यान से सुन लीजिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि मसाले में इसको डाल के सभी मसालों को इकट्ठा पीस करके रख लेते हैं और जब सब्जी बना रहे होते हैं तो तेल में डाल के सभी चीजों को भून दिया जाता है, अच्छे से भुना जाता है और उसके बाद हम सब्जी पकाकर खाते हैं। हम कहते हैं कि हाँ, खा लिया हमने स्पाइस और अब ये हमें हेल्थ बेनिफिट देने वाले हैं। लेकिन इस तरीके से जो स्पाइसेस होते हैं हमारे
उनका बेनिफिट हमें पूरा नहीं मिल पाता है। तो जैसे मैं लौंग की बात करूं, हर एक कंडीशन के लिए अलग तरीके से आपको लौंग को खाना है। खाना ये नहीं कह रही कि मुंह में डालो चबाना शुरू कर दो, ये गलत तरीका है। क्यों गलत तरीका है? वैसे गलत नहीं है, जैसे बच्चे हैं उनके दांत अगर ठीक ठाक है तो वो चबा सकते हैं। अच्छा, ये लौंग का टुकड़ा क्या करता है, इसके अंदर ऐसे कंपाउंड होते हैं कि अगर आप इसको डायरेक्ट दांतों से चबाएंगे तो हल्का सुन्नपन आपको लगेगा दांतों में, ऐसा फील होगा कि जैसे सुन्न हो गया है दांत, तो उसको चबाना नहीं है। और जिन लोगों की दांतों में कैविटी होती है तो उन लोगों के दांतों में ये फंस भी जाता है इसका टुकड़ा, तो उनको परेशानी हो जाती है। तो इसलिए आपको चबाना नहीं है। अगर दांतों में दर्द हो रहा है, दांतों के मसूड़ों में सूजन है, तो एक काम करिए, मुंह में डाल के इसका रस चूसते रहिए। बस चूसते रहने से ही ये अपना काम कर देगा। इसके अंदर जो दर्द निवारक कंपाउंड होता है उसका जो बेनिफिट है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, बस चबाना नहीं है। अब जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, सबसे पहले उनके लिए बता देती हूँ तरीका। तो 2 लौंग आपको लेना है और आपको आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर लेना है। अब ये जो 2 लौंग हैं इनको आप दरदरा कूट लीजिए, 1 से 1.5 कप पानी में डाल लीजिए। अर्जुन की छाल का पाउडर भी पानी में डालना है, अच्छे से बॉईल करना है, 1 कप में छान लेना है। वैसे तो आप इस टी को ऐसे ही पी सकते हैं खाली पेट, लेकिन स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा और 2-3 बूंदे आप लेमन की डाल के सिप सिप करके पी सकते हैं। दिन में 2 बार पिएंगे तो आप देखेंगे कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो जाएगा। आपकी जो सांस फूल रही थी वो भी धीरे धीरे करके कम होनी शुरू हो जाएगी और एकदम एनर्जी आप महसूस करेंगे। अब जिनको इंडाइजेशन की समस्या है, पेट में गैस बनती है, तो खाना खाने के बाद आपको एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा भी लेना है, 2 लौंग के टुकड़े लेने हैं, वही लौंग को दरदरा सा कूट के, अदरक को भी कूट के एक साथ पानी में डाल देना है, बॉईल करना है और कप में स्ट्रेन करना है। चाहे तो आप थोड़ा सा मीठा डालना चाहते हैं तो शहद या गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस चाय को आप सिप सिप करके खाने के 10 मिनट बाद अगर लेंगे तो देखेंगे कि जो गैस इंडाइजेशन की समस्या है वो धीरे धीरे करके आपकी ठीक हो जाएगी। तो जिनको गैस बनती है, अफारा आता है, वो इस तरीके से लौंग का प्रयोग कर सकते हैं। अब जिन लोगों के घुटनों में दर्द है, स्वेलिंग है बहुत ज्यादा, घुटनों के दर्द के लिए आप 2 लौंग के टुकड़े लेने हैं, 3 भी ले सकते हैं। उसको दरदरा कूट के ऐसे ही पानी में डालना है, बॉईल करना है। अगर आपके पास कच्ची हल्दी का टुकड़ा है तो आप डायरेक्ट ऐसे अदरक की तरह कूट के उसमें डाल सकते हैं पानी में। अगर कच्ची हल्दी का टुकड़ा नहीं है तो जो लौंग का पानी है आपने बॉईल कर लिया है, उसी के अंदर आप 2 चुटकी हल्दी का पाउडर डालें और इसको आप सिप सिप करके पी लें। अगर घुटने घिस गए हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या है, तो उसमें आप 1 चम्मच देसी घी भी डाल सकते हैं। एक आप सुबह के वक्त ले सकते हैं ये चाय, एक दिन में ले सकते हैं और एक रात को सोने से पहले ये चाय पीकर अगर सोते हैं और अच्छा खाना खाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी स्वेलिंग धीरे धीरे करके चली जाएगी, घुटनों का पेन भी कम होता आपको नजर आएगा। और अगर ये चीजें मतलब खाना भी अच्छा खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और साथ में लौंग की चाय का सेवन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे सूजन खत्म होने के साथ साथ आपका पेन भी पूरे तरीके से चला जाएगा। जिन लोगों को नींद नहीं आती, रात में नींद की समस्या होती है, तो वो लौंग की चाय कैसे बनाएंगे? ऐसे ही अपने 2 से 3 टुकड़े लेने हैं, पानी में डालना है, बॉईल करना है, लौंग की चाय लेनी है, उसमें 1 से 2 डंडी केसर की आप डाल सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज नहीं है, 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं। अगर डायबिटीज के पेशेंट है तो शहद ना मिलाए। ऐसे ही जो लुक वार्म होती है, हल्की गर्म होती है, इस चाय को आप सिप सिप करके पी ले और जब आप सोने जाएंगे तो आप देखेंगे आपकी स्ट्रेस एंजाइटी कम हो गई है और अच्छी नींद आपको आ जाएगी। आप दिन में 2 बार भी ले सकते हैं और 1 बार सोने से पहले तो जरूर ले अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती है, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। अब जिनको दांत में दर्द है तो वो क्या करेंगे, वो सही तरीका जान लीजिए। देखो, दांत में दर्द है या मसूड़ों में सूजन है या मसूड़ों में मुवाद पड़ गई है तो कभी भी लौंग को चबाए ना, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके दांतों में इन्फ्लामेशन हो रही है। अगर दांत में दर्द है तो कहीं गलती से भी अगर एक टुकड़ा आपके दांत में फंस गया तो और ज्यादा आपका पेन बढ़ सकता है। तो इसके लिए लौंग को अच्छे से पीस लेना है, इसके पाउडर बनाना है। अब पाउडर बनाने के बाद इसको आपको क्या करना है, सरसों का तेल डाल सकते हैं, थोड़ा सा तेल डाल के अच्छे से पेस्ट बनाइए। एक रुई का साफ सुथरा आपको टुकड़ा लेना है, रुई जो होती है घर में, उसमें वो जो पाउडर पेस्ट होता है उसको अच्छे से लगा लेना है। जिस दांत में दर्द है उसके ऊपर रख लीजिए और ऊपर से दांत को दबा दीजिए और कम से कम 10 मिनट तक
इसकी लार को मुंह में ही रखना है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, लार को मुंह में रखना है और चाहे तो 10 मिनट के बाद आप गर्म पानी से कुल्ला कर सकते हैं, लेकिन ब्रश नहीं करना है, कुछ खाना पीना नहीं है। ऐसा आप दिन में 3 से 4 बार कर लीजिए। जो दांत में दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा बिना किसी दवाई के। दवाई लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। और अगर रेगुलर बेसिस पे ये करते हैं तो कैविटी आपकी नहीं बढ़ेगी। और अगर आप साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं, मीठा ज्यादा नहीं खाते हैं, तो कैविटी वहीं पे रुक जाएगी, ना कोई दर्द होगा उसमें। बाद में भी आप आराम से खाना पीना भी खा सकते हैं। अगर हाँ मसूड़ों में मवाद पड़ गई है वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे करके। 10 से 15 दिन में आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से दांत की प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। जिनको पायरिया की समस्या है तो उनको विटामिन सी जरूर लें। आपने जो भी फल फ्रूट्स होते हैं, सब्जियां होती है, सैलेड खाने की जरूरत है। अगर ये चीजें करेंगे, खाना खाने के बाद दांत की सफाई रखेंगे, गर्म पानी से कुल्ला करेंगे और साथ में जो ये पेस्ट आपको बताया है 2 से 3 बार आप उंगली से ही ब्रश कर लीजिए उस पेस्ट से। लौंग का जो पेस्ट आपको बताया है ऐसे ब्रश करेंगे और रात को दांत को साफ करके अच्छे से सोते हैं तो आपका पायरिया भी ठीक हो जाएगा। अब जो लोग मोटे हैं वो कैसे सेवन करें लौंग का? देखो, मोटे लोग क्या करेंगे कि 2 से 3 लौंग के टुकड़े लेंगे, कूट के पानी में उबाल लेना है, थोड़ा सा अदरक डालना है और ये जो चाय आपकी बन गई है इसमें चाहे तो आप अजवाइन और सौंफ भी डाल सकते हैं। अब ये जो चाय आपकी बन के तैयार हुई है इसमें डालना है आपको आधा नींबू। जिन लोगों को नींबू सूट नहीं आता तो 2 से 3 बूंद डाल सकते हैं, कोई मीठा नहीं डालेंगे। और ये चाय आप 2 से 3 बार ले सकते हैं। इस तरीके से लेंगे तो आप देखेंगे एनर्जी आपकी भरपूर रहेगी, ग्लूकोज स्पाइक नहीं होगा। खाना अगर आपने खा लिया है वो भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, गैस अफारा नहीं होगा, फैट में कन्वर्ट नहीं होने देता क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट भी अच्छी मात्रा होती है और ये इंसुलिन स्पाइक को भी रोकता है। तो इस तरीके से फैट को कम करने में भी आपकी हेल्प करता है। तो ये जो तरीके मैंने आपको बताए हैं इस तरीके अनुसार अगर आप लौंग का सेवन करते हैं तो हर एक बीमारी में आपको बेनिफिट मिलने वाला है लौंग का। और देखिए 1 सेंटीमीटर की ये छोटी सी चीज कितनी गुणकारी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।